Hello everybody, Assalamualaikum and welcome back to a brand new video. Today I am so much excited क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मोमेंट होने वाला है जो शायद हर एविएशन लवर का ड्रीम होता है। पाकिस्तान से जर्मनी दोबारा से ट्रैवल करते वक्त मुझे एयरप्लेन के कॉकपिट के अंदर जाने का चांस मिला। कैन यू बिलीव दैट? कितना ड्रीमी है भाई साहब ये। और आज मैं वो पूरा एक्सपीरियंस आपको दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अफ्तारी वगैरह करने के फ़ौरन बाद हमने घर से निकलना था, मगर जहाँ से मेरी ये यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी कचनार कीमा बनाने से, तो मेरी मम्मा ने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया तो तुमने खाना तो खा के ही जाना है। यहाँ पे मेरा ग्रीन फ्लैग भाई मेरे बैग वगैरह सब कुछ उठा के तैयार श्यार था एंड यस वी आर रेडी टू गो। तो अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब घर वाले मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे होते और मैं घर वालों से नज़रें नहीं मिला रही होती कि ओब्वियसली जितनी दफ़ा भी आप घर से बाहर निकलोगे इट इज़ अ टफ मोमेंट। कोई कितना भी चलांट क्यों ना बन जाए, ये हमेशा एक टफ मोमेंट रहता ही रहता है। सारे इमोशनल मोमेंट्स तो एक तरफ, मगर गाड़ी के अंदर बैठ के पापा की चीज़ें चोरी करना वो एक तरफ। अब मैं सारी चीज़ों में से देख रही हूँ कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैंने काम किया और यहाँ से मैंने गायब करनी है गाड़ी में से। सो यस, ये कुछ चीज़ें थी, सनग्लासेस वगैरह, ये हमने गाड़ी से उठाई एंड अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते की तरफ रवां दवां। गर्मी ओते बेबी हैंदी पतरू हैंदी तो पतरू। लो जी भाई साहब, अब जो है जर्नी वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है। एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। फबीहा मैडम की मॉडलिंग देखने के बाद अब बैग के ऊपर चढ़ के ऐसे बैठ गई है कि मेरा बस नहीं चल रहा कि इस बैग के अंदर ही इसको पैक करके साथ ही ले जाऊं कि भाई बात जो लबदे रवे हो। लेकिन खैर मजाक अपनी जगह और हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो चुका है, इसलिए अब हमें जल्दी से जल्दी चेक इन की तरफ जाना होगा। जर्नी अब ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली है। अब मज़े की बात ये है कि फन फैक्ट डोमेस्टिक फन फैक्ट जो था वो ये था कि भाई साहब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो थी वो तो नॉर्मली चल रही थी, उसका मसला नहीं था। आगे जो मसला था वो था इंटरनेशनल फ़्लाइट का। यहाँ से मेरी कराची की फ़्लाइट थी एंड सी मेरा जो वेट है वो ऑन पॉइंट है। 20 kg अलाउड था, 18.18 लेके गई है बहन के भाई, रिस्क तो लेने का ही नहीं है। मज़े की बात बताऊँ कि पीछे से मेरे बाबा ने मेरा बैग पकड़ा हुआ था और मेरे भाई ने मेरा बैग पकड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल ऐसे ही आ रही थी जैसे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेके आ रहा होता है, कोई हाथ में चीज़ नहीं पकड़ी हुई। आगे आके मुझे जब सारी चीज़ें उठानी पड़ी तो मैंने कहा ओहो ये तो मसला ख़राब हो गया। बैठ के मैंने सारी चीज़ें अपने बैग में सॉर्ट की कि भाई जितनी कम चीज़ें मुझे उठानी पड़े उतनी ही अच्छी है। तो खैर मैं बता ये रही थी कि यहाँ से मेरी जो कराची तक की फ़्लाइट थी उसमें तो कोई टेंशन परेशानी नहीं थी, चाय कॉफ़ी इंजॉय करते करते हम जा रहे हैं। आगे जो एक टेंशन थी दिमाग के अंदर वो ये थी कि जो मेरी कराची से आगे फ़्लाइट है जर्मनी की, वो कहीं मसला ना बन जाए। वो क्यों ना मसला बन जाए, क्योंकि मेरे 2 दिन पहले की जो फ़्लाइट्स थी सेम टाइमिंग की वो भी कैंसिल हो गई हुई थी और 2 दिन आने वाले जो हैं उनकी भी फ़्लाइट्स कैंसिल थी। सेम फ़्लाइट पिगासुस की, जो मेरी फ़्लाइट थी वो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो ऑपरेट कर रही थी और उसकी मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। एंड मोमेंट तक मुझे यही था कि अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन, अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। ऑब्वियसली जो मुल्क के हालात चल रहे थे, बट ऐसा कोई सीन हुआ नहीं। रास्ता हमारा थोड़ा सा आसान शुरू हुआ क्योंकि एक छोटा सा टिन्नू सा मैंने दोस्त बना लिया और इतना क्यूटू सा बच्चा था ना कि मुझे वैसे मैं प्लेन में बैठती हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ कि पीछे की दुनिया पीछे रह गई एंड आई एम अबाउट टू फ्लाई एंड ऑल दैट स्टफ़। बट इस दफ़ा मुझे टाइम ही नहीं मिला थोड़ा सा इमोशनल होने का। यहाँ पे मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे पास कराची में काफ़ी लंबा स्टे है तो वाई नॉट मैं अपनी किस्मत को आजमाऊँ। और मैंने एयर होस्टेस से पूछा
कि इज़ देयर इज़ एनी चांस कि मैं कॉकपिट विजिट कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट। आई वाज लाइक एंड गेस व्हाट, अभी मैं प्लेन के कॉकपिट के अंदर हूँ। एंड ऑनेस्टली ये मेरी ज़िंदगी का ड्रीम था और आज वो पूरा हो गया है। सारे बटन्स, स्क्रीन्स और कंट्रोल्स देख के ऐसा लग रहा था ये काम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल मांगता है। और वन ऑफ द पायलट उसने मुझसे कहा कि लाओ मुझे मोबाइल दो, मैं आपकी वीडियो बना देता हूँ। नाइस। और मुझे क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। खैर पायलट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे प्लेन फ्लाई करता है, नेविगेशन कैसे होती है, कैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। और मैं बस देख रही थी और सोच रही थी कि ये मोमेंट जो है वो शायद मैं कभी नहीं भूल सकूँगी। एंड येस, दैट वाज अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। अभी हम कराची सेफली पहुंच चुके हैं और बैठ के मैंने अपने सैंडविच इंजॉय किए जो कि मैं घर से लेके आई थी कि भाई साहब ये तो मिस नहीं कर सकती, घर की कोई भी चीज़ मिस नहीं हो सकती। यहाँ पे जब हम मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो गया तो तब मैंने यहाँ से एक मील लिया कि मैं उसको पैक करवा लेती हूँ ताकि मैं अपनी अगली फ़्लाइट में बैठ के ये वाला मील इंजॉय कर रही हूँ। समझ रहे हो आप, कनेक्शन समझ रहे हो बहन का। फिर मैंने सोचा कि अपना मील तो मैं बैग के अंदर रख लूँगी, बट मेरे 2 ही तो हाथ हैं, 2 हाथों से मैं इतना सब कुछ कैसे उठाऊँगी। तो इसलिए मैंने ड्रिंक पी के उसको वहाँ पे ही फ्री कर दिया कि भाई साहब तुम मेरे साथ मज़ीद नहीं चल सकती। यहाँ पे मैंने कोई 738वीं दफ़ा अपना पासपोर्ट चेक किया कि पासपोर्ट मेरे बैग के अंदर ही है ना, ये ना हो बैग के अंदर से गायब हो गया हो। आई डोंट नो ये कैसा एक वो होता है, फोबिया होता है, बट है तो है। अभी मैं रूट देखो ज़रा, मेरी जो फ़्लाइट है वो ओबियसली थोड़ा सा घूम फिर के जा रही थी। जो 5 घंटे की मेरी फ़्लाइट है वो कन्वर्ट हो गई थी 8.5 घंटों में। एंड गेस व्हाट, वो मदीना के ऊपर से गुजर रही थी। दैट वाज अ गुड मोमेंट दो, बट ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला। एंड मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम अल्लाह ताला कि भाई इतना करीब मैंने तुम्हें बुला लिया है, अब मैं तुम्हें वीज़ा भी दे दूंगा कि तुम मेरे घर को विज़िट करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई एम मैनिफेस्टिंग दिस। यहाँ पे खैर हम अपनी मदद आपके तहत जद्दोजहद करते हुए अपना सामान लेके चेक इन काउंटर की तरफ जा रहे हैं कि ओबियसली अब हम नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए चेकिंग करने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड को देख के मुझे जितनी सारी दुआएं आती थी ना वो मैंने सारी पढ़ ली, क्योंकि एक वाहिद मेरी जो फ़्लाइट थी इस्तांबुल की उसका चेक इन ओपन था एंड रेस्ट ऑफ ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसल्ड। सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हुई थी एयरपोर्ट पे। इस दफ़ा मुझे कोई रश नहीं मिला, लंबी लंबी लाइनें नहीं थी इमिग्रेशन की। बट जहाँ पे इस चीज़ की खुशी थी कि लंबी लंबी लाइनें नहीं है, वहाँ पे एक टेंशन भी थी कि ख़तरों के खिलाड़ी यू नो। तो हमने बस अल्लाह तौबा करने की जगह ढूंढी, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और अल्लाह ताला को कहा कि अगर तो ये मेरा आखिरी सफ़र है तो बस मेरे जो सारे गुनाह हैं वो माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर भी मेरी मस्ती तो देखो, मैंने कहा जाने से पहले एक चाय पी लेते हैं, क्या पता क्या ही हो जाए। और यहाँ पे फजर का टाइम हो चुका था। मेरी फ़्लाइट जो थी वो 1 घंटा लेट थी, वैसे वो 5 बजे फ्लाई करनी थी, बट अभी 6:30 हो गए थे एंड वी वर वेटिंग। और बोर्डिंग कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद मैंने पीछे जाके चेक किया कि भाई साहब कोई तो जगह फ्री होगी। वैसे तो मेरे साथ वाली दोनों जगह जो थी वो ऑक्यूपाइड थी, बट लकीली पीछे जगह फ्री थी, तो मैंने अपना साजो सामान उठाया और मैं आ गई पीछे। हमने कहा भाई रेस्ट मार तो जाते हैं, 8 घंटे की लंबी फ़्लाइट है, उठ उठ के नहीं ख़त्म होनी। और वही बात हुई कि मैं तो थक गई। ये वाला हिसाब हो रहा था कि भाई फ़्लाइट जो थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि मेरे घर वाले ओबियसली परेशान हो रहे थे। उनके मुताबिक तो 5.5 घंटे की ही फ़्लाइट थी और अभी तक मेरा मैसेज या मेरी कॉल चली जानी चाहिए थी कि भाई मैं इस्तांबुल पहुँच चुकी हूँ। और घर वाले परेशान हो रहे थे और मैं यहाँ पे बैठ के मज़े से अपना मील इंजॉय कर रही हूँ। इट्स ब्रेक टाइम यू नो, सोने में से।
खाना वगैरह करने के बाद हमने सोचा खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए वाला सीन भी कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम अपना कंप्लीट मील पूरा करने के बाद चेक कर रहे हो बहन का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हो, कैमरा सेट करके ऐसे बैठी हुई है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है और किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई देख रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, नेवर माइंड। साथ साथ हम अपनी मूवी इंजॉय करें। मूवी जो थी वो थी जोली LLB 3 एंड इट वाज अ गुड मूवी। वैसे 2 घंटे की मूवी मैंने 8 घंटे में कंप्लीट की है, ऑब्वियसली दरमियान में ब्रेक ले लेके, मगर इट वाज वर्थ इट। यहाँ पे एक व्यू चेक करो ज़रा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रीम वर्ल्ड हो। ऐसे सिल्वर टॉप के वो थे, माउंटेन्स थे एंड इट वाज सो ड्रीमी। ऐसा लग रहा था कि मैजिकल वर्ल्ड है, यू नो। और उसको मैंने कैप्चर किया। मैंने कहा ऑब्वियसली अगर मैं देखी नहीं हूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे स्मूथ लैंडिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और हम इस्तांबुल पहुँच गए। जो सारा मसला था वो इस्तांबुल तक पहुँचने का था, क्योंकि जो मिडल ईस्ट वाली साइड थी वही डेंजरस थी। तो इस्तांबुल से आगे इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र होगा वो स्मूथ होगा। आते ही मैंने सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिशें शुरू कर दी। इट इज़ आ ग्रिल कि भाई पूरी एफर्ट पुट करनी पड़ती है वाईफाई भी कनेक्ट करने के लिए, बट हमने हार नहीं मानी। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद घर वालों को बताया कि हम सेफ़ हैं, ज़िंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके है। यहाँ पे वैसे तो मेरा 3 घंटे का स्टे था, बट चूँकि पीछे से मेरी फ़्लाइट भी डिले थी और कुछ मेरी फ़्लाइट लंबी भी होगी, जिसकी वजह से मेरा जो सारा टाइम था वो वहाँ पे मैनेज हो गया और बस जल्दी जल्दी हम अपने अगले चेक इन काउंटर तक पहुँचे, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था और मुकाबला जो था वो सख्त था। सो येस, नेक्स्ट फ़्लाइट भी हमारी ऑन टाइम थी, शुक्र है अल्लाह का। चूँकि मैं पिछली फ़्लाइट में अच्छी खासी अपनी नींद खींच के आई हुई थी, तो इसलिए मैं अभी बड़ा फ्रेश थी और इजी पीजी सीन थे। अब मसला मुझे ये था कि अभी ये फ़्लाइट जो है वो सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट थी और 3 घंटे के बाद मैंने आगे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था कि कोई मुझे पिक करने के लिए आ सकता। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई मैं कितने देर लेट पहुंचूंगी या कितना जल्दी पहुंचूंगी या मेरी फ़्लाइट ऑन टाइम होगी कि नहीं होगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी फ़्लाइट होगी भी कि वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आगे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं उल्टा स्ट्रेस लेके फिरती रहूँगी कि यार बाहर कोई बंदा वेट कर रहा है या बाहर मैंने किसी को बुलाया हुआ है, यू नो। तो इसलिए मैंने आगे किसी को नहीं इन्फॉर्म किया हुआ था। मैंने कहा अपना लगेज वगैरह कलेक्ट करके ट्रेन्स कनेक्ट करके तो मैं इजीली खुद ब खुद घर चली जाऊंगी। और वही सीन हुआ कि मैं यहाँ पे आधा पौना घंटा लेट हो गई अपना सामान लेते हुए, क्योंकि आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मेरा बैग ही नहीं आ रहा था, तो मुझे काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा उसके लिए। तो खैर यहाँ से अपना लगेज वगैरह कलेक्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं एक और मैजिकल सीन की सैर करने। ये थी स्काई ट्रेन। ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि ओब्वियसली ये नीचे ज़मीन के साथ कनेक्ट नहीं होती, ये ऊपर कनेक्ट होती है, इसका हेड बेस कनेक्ट होता है। तो ऐसा लग रहा होता है कि भाई हम हवा में घूम रहे हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हुए मुझे अपने एक प्रोफेसर नज़र आ गए यूनिवर्सिटी के, एंड आई वाज लाइक कि मैं इनको हेलो हाई करके आती हूँ। तो मैं ओब्वियसली चार्ज थी, मैं एनर्जी मेरी इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई साहब ठीक है पढ़ाई शुरू करेंगे, अब इतनी भी जल्दी नहीं शुरू करनी कि हम लैंड होते ही प्रोफेसर के साथ सलाम दुआ शुरू कर दें। बट खैर मैंने हेलो हाई कर ली उनसे। तो येस, दैट वाज द स्टोरी। अभी हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत हद मारी तो और 30 मिनट के अंदर हम अपने घर पहुंच गए। एंड येस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। ये था भाई साहब आज का व्लॉग, बहुत लंबा व्लॉग, मेरा बहुत लंबा ट्रैवल था, 24 घंटे का ट्रैवल था। सो येस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Tick, 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 tick.